जय श्री राम, जय जगदम्बे। अरे जाग बलि जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु के न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियो मही सुनावा। सोई शिव काग भो सोंडे दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। अरे जानहि तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब यति रहे अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधे, कथा राम कै गूढ़। किम समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तदपि कहे गोर बारही बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। तस कछु बुध विवेक बल मेरे, तस कहीं हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जल रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि काम दगाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगनि, भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदनी, असाधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। और जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी से, तुलसीदास हित ही हुलसी से। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुर गणयाम्बयदिति से, रघुबर भगत प्रेम परमिति से। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारो। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारो। गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सबसे पहले शिव जी ने इस श्री रामचरितमानस को रचा और अपने मानस में रखा, अपने मन में ही रखा। फिर माता पार्वती के कहने पर उन्होंने माता पार्वती को सुनाया।
तो सबसे पहले वक्ता भगवान श्री शिव और पहली श्रोता माता पार्वती। वही चरित्र शिव जी ने कागभुसुंडी को राम भक्त और राम कथा जानने का अधिकारी समझकर दिया। उन कागभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और फिर उन्होंने उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। तो शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया और कागभुसुंडी जी को सुनाया। कागभुसुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को सुनाया और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। मतलब सर्वज्ञ हैं वो दोनों, श्री भरद्वाज जी और श्री याज्ञवल्क्य जी। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने, यानी श्री तुलसीदास जी ने, मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, समझ में अच्छी तरह से नहीं आया था। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने यानी पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जीव भला कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। भाषा में यानी अवधि में, लोक भाषा में। जैसा कुछ बुद्धि में, जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय से श्री हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव के रूप में प्रयुक्त होगी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग में पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी के जैसी है। कितना भी विषैला सांप रहे, मोर उसको निगल जाता है। उसी प्रकार कैसा भी पाप रहे, श्री राम कथा के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य एक प्रकार की लकड़ी का बना हुआ यंत्र होता है, जिसको घिस घिस के, जिसमें मथानी के जैसा एक दूसरा वो लकड़ी का ही बना हुआ चलाया जाता है और अग्नि उत्पन्न होती है, उसको अरण्य कहते हैं। मंथन से अग्नि उत्पन्न करने का एक यंत्र है, लकड़ी का ही बना होता है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री राम कथा कलयुग में सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। मतलब सभी इस राम कथा के प्रभाव से, जैसे सांप के आने से मेढक नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार भ्रम जाल में नष्ट हो जाता है श्री राम कथा के सुनने से। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती माता दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में
अचल पृथ्वी के समान है। जमगण यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में जमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो यह काशी ही है। यह श्री राम जी के पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। भगवान श्री राम जी को पवित्र तुलसी जी के समान प्रिय है, और तुलसीदास जी के लिए माता हुलसी जी के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी नदी है और सुंदर निर्मल चित्त मतलब मन चित्रकूट है, और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने परम पवित्र भावना से, जिससे जन जन तक श्री रामचंद्र भगवान की कथा पहुँचे, इसलिए हम लोगों पर विशेष अनुग्रह करते हुए इस श्री रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के पाठ का यहीं विराम कर देते हैं। आप लोगों का जो स्नेह मिल रहा है इस पाठ को अत्यंत उत्साहित कर रहा है। ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहें और हम पर अपना स्नेह देते रहें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।